चलिए आज एक बहुत ही छोटे से लेकिन वायरल टेक्स्ट के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ कुछ शब्द इतनी जबरदस्त मोटिवेशन दे सकते हैं? आइए देखते हैं कि ये इतना असरदार क्यों है। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग से। सो जा आज भी। ये वो पल है, वो आवाज है जब आराम करना सबसे आसान रास्ता लगता है। ये सीधे उस अंदर की लड़ाई को पकड़ता है जिसका सामना हम सब करते हैं, आराम और मेहनत के बीच की लड़ाई। और बस यहीं पर आता है हमारा पहला सबसे बड़ा पॉइंट, चुनाव का वो एक पल। ये सिर्फ सोने या जागने के बारे में नहीं है, ये आज के आराम और कल के इनाम के बीच एक फैसला लेने के बारे में है। यहीं से सारी कहानी की नींव रखी जाती है। यहाँ पर ना डिलेमा को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया गया है। एक तरफ है आसान रास्ता, सो जाओ, दूसरी तरफ है मुश्किल रास्ता, उठो और पढ़ो। कोई बीच का रास्ता नहीं, बस एक सीधा और साफ चुनाव जो हमें फौरन फैसला लेने पर मजबूर कर देता है। तो अगर आसान रास्ता चुन लिया जाए तो क्या होता है? ये हमें ले आता है हमारे दूसरे पॉइंट पर, पछतावे का भूत। ये हमें उस फ्यूचर में झांकने का मौका देता है जो आज कुछ न करने से बनता है। साइकोलॉजी में इसे लॉस अवर्जन कहते हैं। मतलब हमें कुछ पाने की खुशी से ज्यादा ना कुछ खोने का डर, वो ज्यादा असर करता है। तो इस चुनाव की असली कीमत क्या है? ये सिर्फ 2 घंटे की नींद तो नहीं है, राइट? बात उन दरवाजों की है जो शायद फिर कभी खुलेंगे ही नहीं, उन मौकों की है जो हाथ से निकल जाएंगे। और ये रही वो कीमत, एकदम सामने। कोई और अपनी मंजिल पर पहुंच गया है और आप सिर्फ देख रहे हैं। ये नाकामी का एक बहुत ही पर्सनल और दर्दनाक सीन है जो सीधा दिल पर लगता है, क्योंकि ये बहुत रियल महसूस होता है। और फिर आते हैं वो शब्द जो सबसे ज्यादा चुभते हैं, काश थोड़ा पढ़ लिया होता। ये पछतावे की आवाज है, ये जानने का दर्द कि चीजें अलग हो सकती थीं। ये वो क्या होता अगर वाला सवाल है जो किसी को भी अंदर तक हिला के रख सकता है। लेकिन मोटिवेशन सिर्फ डर से नहीं आती। और यहीं पर हम आते हैं तीसरे और शायद सबसे पावरफुल पॉइंट पर, सपनों का वजन। यहां हम डर से आगे बढ़कर मोटिवेशन के इमोशनल कोर को देखते हैं। ये लाइन, ये सब कुछ बदल देती है। माँ बाप के सपने सस्ते नहीं होते दोस्त। अचानक ये सिर्फ अपनी कामयाबी की बात नहीं रह जाती, अब ये उन लोगों की सैक्रिफाइस को ऑनर करने की बात है जिन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया है। ये बाहरी प्रेरणा का सबसे शक्तिशाली रूप है। तो यहाँ 2 जबरदस्त फोर्सेस काम कर रही हैं। एक तरफ है पछतावे का डर और दूसरी तरफ है अपने परिवार को गर्व महसूस कराने की इच्छा। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं ना, तो मोटिवेशन का एक ऐसा सैलाब आता है जिसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। ये टेक्स्ट इमोशन से निकलकर सीधे एक्शन की तरफ कैसे बढ़ता है। बड़ा सिंपल है, ये एक मामूली सी तारीख को डेस्टिनी बना देता है, भाग्य के साथ एक अपॉइंटमेंट। 5 अप्रैल 2026। ये सिर्फ कैलेंडर की एक डेट नहीं है, ये एक टारगेट है, एक डेस्टिनेशन। फ्यूचर में एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट जिस पर सारी मेहनत और सारे सपने आकर टिक जाते हैं। ये धुंधले फ्यूचर को एक साफ मंजिल देता है। और यहीं पर आकर सब कुछ जुड़ जाता है। 5 अप्रैल 2026 सिर्फ एक डेट नहीं है, वो फ्यूचर है। ये वो मंजिल है जिसके लिए आज का ये संघर्ष किया जा रहा है, हर मुश्किल, हर त्याग का अंतिम पड़ाव। तो देखा जाए तो ये पूरी जर्नी क्या थी? ये कमजोरी के एक पल से शुरू होकर एक क्लियर गोल पर खत्म होती है। पहले चॉइस का सामना करो, फिर नतीजों को इमेजिन करो, अपना क्यों पता लगाओ और आखिर में अपनी मंजिल को लॉक कर दो। कितना पावरफुल रोड मैप है। और आखिर में सब कुछ एक ही चीज पर आके टिक जाता है, अपना भविष्य। हर छोटा चुनाव, हर 1 घंटे की मेहनत कल की बड़ी तस्वीर बना रही है। दांव पर और कुछ नहीं बल्कि आने वाला कल लगा है। तो ये सवाल अपने पीछे छोड़ जाते हैं, आज के फैसलों से कल का कौन सा फ्यूचर बन रहा है। ये याद रखने वाली बात है कि हर दिन, हर एक छोटा सा चुनाव मायने रखता है।